अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी स्कॉटलैंड की विज़िट में आज हम आपको एक बहुत एक्साइटिंग जगह लेके जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का बूम है ना, आपको हर छत के ऊपर सोलर पैनल नज़र आते हैं। इसी तरीके से आप हैरान होंगे कि स्कॉटलैंड जो है वो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक्चुअली सरप्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इंग्लैंड और बाकी इलाकों को, यूनाइटेड किंगडम को सप्लाई करता है। और इन्होंने एक फ़ैसला किया हुआ है, एक कौमी आप समझें कि एक इरादा किया हुआ है कि 2035 तक इन्होंने अपनी 90% एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, यानी ऐसी एनर्जी जो क्लीन हो, ग्रीन हो, जिसे फ्यूम्स और बाकी ऐसी कसाफतें पैदा ना हो जो एनवायरनमेंट को ख़राब करें। और स्कॉटलैंड में ये जो काम है ये दो बड़े तरीक़ों से अंजाम पा रहा है। एक तो विंड मिल्स यहाँ पे लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ होती है, तो दे आर विंड कॉरिडोर्स, उसके ऊपर बहुत सारी विंड मिल्स लगाई जा रही हैं। और दूसरा गच है, यहाँ सूरज बहुत ज़्यादा महीनों के लिए तो नहीं चमकता, लेकिन जितनी भी सूरज की यहाँ पे शाइनिंग होती है ये उसको बहुत यूटिलाइज कर रहे हैं। और स्कॉटलैंड इज़ वेरी बिग इन सोलर एनर्जी एज वेल। इन दोनों को मिला के यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स बहुत अच्छा है। ठीक, आज हम जहाँ जा रहे हैं, आपको वाइटली विंड मिल फॉर्म है। इसमें 215 विंड मिल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज, और ये कई स्क्वायर माइल्स के ऊपर फैला हुआ है। ग्लासगो के साउथ में जस्ट 20 मिनट की मसाफत पे है, और जहाँ से हम हैं वहाँ से तो सिर्फ ये 10 मिनट की मसाफत पे है। ईस्ट किलब्राइट से ना ईगल शैम नामी एक जगह के ऊपर ये है, वहाँ पे 215 विंड मिल्स हैं जो कि तकरीबन 535 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। ये इतनी एनर्जी है अंदाज़ा लगाने के लिए कि तकरीबन 3.5 लाख घरों को सप्लाई किया जा सकता है। तो ये हम वाइटली विंड मिल फॉर्म पहुँच गए। ये पीछे उनका विजिटर सेंटर है, लेकिन ये सामने बहुत सारी विंड मिल्स है। ये हम वाइटली विंड मिल फॉर्म पे हैं, और ये सारा पीछे विंड मिल पार्क है जो कि 500 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं टू सप्लाई 3.5 लाख हाउसेस विद इलेक्ट्रिसिटी। ये हम वाइटली फॉर्म के विजिटर सेंटर में के कैफ़े में बैठे हैं, जहाँ से सारी विंड मिल्स बाहर नज़र आ रही हैं। हम निकल पड़े हैं जनाब, और लोग भी जा रहे हैं, छोटा सा बेबी भी जा रहा है अपनी स्कूटी लेके विंड मिल्स देखने। ये सामने जो विंड मिल सबसे करीब है ये नंबर 40 है। तो जो 235-250 के करीब जितनी भी इनकी विंड मिल्स हैं उनमें से ये विजिटर सेंटर के सबसे करीब है। तो अभी तो हम इसको देखते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली बस टूर ऑफ है, इनका बस ड्राइवर बीमार हो गया, तो हम देखते हैं कि हम ऑन फुट कितना देख सकते हैं। तो बड़ा पंखा। ये हम चलते चलते जो है ना नंबर 40 के पास आ गए हैं। लैला रुबा 40 नंबर विंड मिल के साए में है। ये ह्यूज पंखा, इसका देख के डर लगता है इसको नीचे ऊपर बादल आ रहे हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे विंड मिल हिल रही है। जी जनाब, विंड मिल फॉर्म में है और डॉक्टर साहब यहाँ चिपक के बैठे हैं कि वो सारी एनर्जी यहाँ से लेके जाएंगे उनका। बड़ी मज़े की जगह है, ठंडी ठंडी हवा है, बड़ा अच्छा वेदर है। इसका पर तो रोक के देखें जरा एक। जी हम अपना 5 किलोमीटर का टूर जो है ना वो वाइटली विंड मिल पार्क में करके आ रहे हैं, और 9 विंड मिल्स को हमने सर्कम नेविगेट किया। और ये हमारे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये विंड मिल का एक पर है जो इन्होंने नीचे रखा हुआ है, कि आप कंपैरिजन कर सकें कि ये विंड मिल कितना बड़ा एक फिनोमेना होती है। और जब आप उसके नीचे से गुजरते हैं तो वुश 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 की आवाज़ें आती हैं।
ये विजिटर सेंटर हम आ गए हैं और कैफ़े 4:30 बजे बंद होता है, हॉट फूड 3:30 बजे। तो आए देखते हैं हमें क्या मिलता है, अभी 2:30 बजे। लें जी, विजिटर सेंटर में हमें क्योंकि बहुत भूख लग गई है और हमारी कैलोरी लेवल काफ़ी नीचे चली गई है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा खाना लिया है। ये सूप है, पोटैटो सूप है, ब्रेड है, चाय है, एंड फिर लैला के लिए एवर प्रेजेंट डाइट कोला। वैसे तो वाइटली विंड मिल फॉर्म में तकरीबन 215 विंड मिल्स हैं, लेकिन हमने जो ट्रैक लिया ना, पैदल चले हम ये विजिटर सेंटर से नंबर 40, 41, 25 के साथ, 20 के साथ, 72 एंड देन नंबर 8 मिल, 9, 24, 40 से होते हुए वापस विजिटर सेंटर। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का लूप है जो हमने किया। वेदर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो इसी तरीके से ये मीलों मील स्प्रेड हुआ है विंड मिल फॉर्म। उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया होगा।